50+ सीरीज में क्लास 10th की मैथ में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। उसमें हमने आपको बताया था कि आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है एलसीएम। वास्तविक संख्याएं में बोर्ड की परीक्षा में 100% एलसीएम एलसीएम फाइंड करना जरूर पूछते हैं। तो एलसीएम, लासा और एचसीएफ, मासा ज्ञात करना। तो लासा क्या होते हैं? एलसीएम संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। मतलब संख्याओं का हम गुणनखंड आप करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और उसमें जो हमारी सबसे बड़ी घात होगी उसका गुणनफल, अगर हम गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। एचसीएफ में जस्ट इसका अपोजिट है। उसमें क्या करना है? संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। ऐसे समझ लीजिए कि लासा में हमको बड़ी घात का गुणनफल लेना है और एचसीएफ में हमें न्यूनतम घात का गुणनफल लेंगे उभयनिष्ठ। तो इसके द्वारा हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो एक चीज ये भी याद रखिएगा, मासा क्या होते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वो बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। लासा क्या होते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो चलिए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में एग्जाम 101% आपके आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। 60 तथा 84 का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 60 का सबसे पहले 60 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ 60 हमें पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। अब 2 का रूल क्या है? जिसके इकाई में यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं इकाई का अंक 0 है तो 2 से इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाजित होगा तो 2 तिहाई 6, 0। 2 एक कम 2, 1 बचेगा शेषफल 0, तो 2 पंचे 10। अब देखते हैं ये हमारी 2 से अब विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई में क्या है? 5 है। अब अगली अभाज्य संख्या हम देखेंगे 3। 3 का रूल क्या है? दी गई संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 और 1 6, 6 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः 15 भी 3 से विभाजित हो। 3 बचे 15, 5 एक कम 5। अब इसी तरह 84 का लेंगे 84 का। 2 चौको 8, 2 दूना 4। अब 2 का 42 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब इकाई का अंक 1 है तो अब ये 2 से हमारा नहीं कटेगा। अब अगली अभाज्य संख्या लेंगे 3। 3 सते 21, 7 एक कम 7। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी तरह 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका अगर हम मासा लें तो मासा में क्या होगा? हमने बताया वे संख्याएं अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में हमारे क्या हो? कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ देखते एक ये हमारा 2 कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है और ये, और कोई संख्या कॉमन उभयनिष्ठ नहीं हो रही। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4 तिहाई 12। तो मासा हमारा आया 12। तो 60 तथा 84 का मासा हमारा हुआ 12। अब लासा ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? यहां हम लासा देखेंगे 2 की अधिकतम घात क्या है? 2 बार है मैक्सिमम, तो 2 बार लिख लिए। यहाँ 3 की दोनों में कितनी बार है? 1 बार। 1 यहाँ 5 1 बार है, इसमें नहीं है तो 5 उतार दिए।
7 यहाँ एक बार है, यहाँ नहीं है तो उसको उतार दिए। हमने क्या बताया है कि लासा में क्या होता है, वे संख्या जिनकी अधिकतम घात हो। तो यहाँ देखते हैं 5 अधिकतम घात कितनी है, 1, तो यहाँ 1 हमने लिख दिया। 7 इस दोनों में क्या है, एक बार है मैक्सिमम घात, 1 लिख दिया। अब 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 6 सते 42, तो लासा हमारा आया 420। तो 60 तथा 84 का मासा तथा लासा, मासा हमारा होगा 12 और लासा होगा 420। अब एक हमारे पास फार्मूला, यदि दो संख्या दी हो, मासा दिया हो तो लासा निकाल लें, दो संख्या दिया हो, मासा दिया हो, लासा निकाल लें, या लासा मासा दिया है, एक पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या निकाल लें। तो एक फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लासा तथा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। मान ले दो संख्या हमारी a तथा b है, तो a b का गुणनफल लासा तथा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। यदि पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या निकालना है, तो b बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा अपॉन a। मासा निकालना होगा तो मासा बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात a इंटू बी अपॉन लासा। यदि हमें लासा निकालना होगा तो लासा बराबर होगा a इंटू बी अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये हमारा फार्मूला है, इसके द्वारा हम सवाल आपको बताएंगे। हम एक सवाल ले रहे हैं, 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फार्मूला है, दो संख्याओं का, हमने आपको बताया है, दो संख्याओं का गुणनफल लासा तथा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एक 26 है, एक 156 है। इसका लासा हमारे पास क्या है, 156 गुणे मासा। तो हमको मासा ज्ञात करना है, तो मासा बराबर 156, ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे किस में हो जाएगा, अपान में, भाग में हो जाएगा। तो 26 गुणे 156 बटे 156, 156 से 156 कट गया, हमारे पास मासा आया 26। तो 26 तथा 156 का लासा 156 है, तो मासा हमारा होगा 26। जैसे एक दूसरा प्रश्न है, मासा 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है, तो लासा 306 657 ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर 306 और 657 देखते हैं, मासा में भी और लासा में भी। तो ये हमारी संख्या है, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। इन दो संख्या का मासा हमारा 9 है, तो लासा हमको ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, तो लासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। हमने इसके पहले एक फार्मूला बताया भी है, तो दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या हमारी कौन सी है, एक 306 है, 657 बटे मासा क्या है हमारा 9 है। तो 9 को हम इसको 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो हमारे पास आया 34 गुणे 657। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो 657 का 34 से गुणा करेंगे, 4 सते
28। हासिल हमारा आया 2। 4 पंचे 20, 2 22। हासिल हमारा 2 आया। 4 छंग 24, 24 2 26। 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17। हासिल 1 आया। 3 छंग 18, 1 19। तो इसको 8, 2 और 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 और 1 2। तो हमारा आंसर हुआ 22,338। तो मासा 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो इसका लासा 306 और 657 का होगा 22,338। यही हमारा आंसर है। थैंक यू।